अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीएम किसको बनाएगी, क्योंकि सीएम के रेस में 4 नाम हैं, दिलीप घोष, अग्निमित्रा, मिथुन चक्रवर्ती और शुभेंदु अधिकारी। इन 4 नामों में से बीजेपी किसको अनाउंसमेंट करेगी, ये बंगाल के लोग और पूरे भारत के लोग इसी इंतजार में हैं कि बीजेपी कौन सा स्टैंड लेगी। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी कैबिनेट से कोई नया चेहरा उठा के पश्चिम बंगाल का सीएम बना देगी। तो मेरे माइंड के हिसाब से ऐसा बीजेपी कभी नहीं कर सकती है। बंगाल के लिए कोई नया चेहरा नहीं दे सकती है, ये कंफर्म है। अब रही बात कि इन 4 नामों में से किन नामों का अनाउंसमेंट करेगी, तो सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी पे हम विचार करते हैं कि आखिर इन्होंने बीजेपी के लिए क्या क्या किए हैं और इनके साथ क्या क्या हुआ है। तो शुभेंदु अधिकारी जी टीएमसी के साथ बहुत लंबे समय से संघर्ष किए हैं। यूं कह लीजिए तो टीएमसी का जब स्थापना हुआ था 1998 में, तब से लेकर और 2020 तक ममता दीदी के साथ रहे। 22 बरस तक तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किए। 22 बरस तक ममता दीदी के साथ साया बन के उनके पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद किए, बहुत संघर्ष किए। इन 22 सालों में ममता दीदी ने कुछ नहीं दिए। 1998 से लेके 2020 तक ममता दीदी ने उन पर कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं दी जिनके वो हकदार थे। जब उनको लगा कि हमारे साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अन्याय हो रहा है। एक चर्चित चेहरा है शुभेंदु अधिकारी जी, बंगाल के पॉलिटिक्स में एक अहम किरदार हैं। वो कोई मामूली नेता नहीं है, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। 1998 से मेहनत करते करते ममता दीदी के साथ 2011 में सत्ता में लाए हैं ममता दीदी को, और ममता दीदी ने उनके साथ वो बिहेव नहीं किए जो उनकी पब्लिसिटी थी। ममता दीदी को घमंड हो गया कि अब जो हैं वो हम ही हैं। तो इन सब बातों को लेके शुभेंदु अधिकारी जी ने 2020 में टीएमसी का दामन छोड़ दिए, बीजेपी में शामिल हो गए। तो इतना समझ लीजिए कि शुभेंदु अधिकारी जी के साथ अन्याय हुआ है। अब 2020 से लेके 2026 तक बीजेपी के लिए इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत संघर्ष किए हैं। ममता दीदी को धूल चटाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति 22 साल ममता दीदी के लिए, टीएमसी के लिए कार्य किए, उनको कुछ नहीं मिला, तो क्या 6 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने पर उन्हें सीएम पद मिल सकता है? तो हम अपने कॉन्फिडेंस ले बताते हैं कि बीजेपी अन्याय नहीं करती है, किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, वो न्याय ही करेगी। और वैसे भी बीजेपी ऐसे नेताओं को खोजती है जो दुश्मन के पाले से आते हों। आप देख लीजिए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी को कांग्रेस से निकले हुए हैं। बिहार में देख लीजिए सम्राट चौधरी को जो आरजेडी के सताए हुए हैं। तो ऐसे नेताओं को खोज लेती है और खोज के उनको स्थापित कर देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय हो, और वो न्याय करती है। इन 4 नामों में से जो सुकून, जो खुशी शुभेंदु अधिकारी को सीएम बनाने पर मिलेगा बीजेपी को, इन 3 महापुरुषों में से किसी पे भी नहीं मिलेगा। अगर शुभेंदु अधिकारी जी को सीएम बीजेपी नहीं बनाती है तो शुभेंदु अधिकारी जी के साथ ही अन्याय नहीं होगा, बल्कि उन सभी बंगाल के लोगों के साथ अन्याय होगा जो शुभेंदु अधिकारी जी को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी को वोट किए हैं। रियलिटी बता रहा हूं, अगर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी जी को नहीं बनाती है तो बंगाल के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जो बंगाल की राजनीति को समझते हैं, जो न्याय और अन्याय को समझते हैं, उनके साथ भी बीजेपी अन्याय करेगी। और हम आपको क्लियर कट बता देते हैं कि बीजेपी किसी भी स्थिति में अन्याय नहीं करेगी, और न्याय के पलड़ा पे शुभेंदु अधिकारी जी बहुत भारी पड़ रहे हैं, बहुत भारी। इसलिए 99% चांस है कि शुभेंदु अधिकारी जी को सीएम बनाएगी बीजेपी, हर हाल में बनाएगी, क्योंकि इनको सीएम बनाने से जो दर्द ममता को होगा वो किसी को सीएम बनाने पे नहीं होगा। और ममता दीदी को दर्द देना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ममता दीदी ने शुभेंदु अधिकारी जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। बात 6 साल और 22 साल की नहीं है कि 22 साल किसके साथ किए और 6 साल किसके साथ काम कर रहे हैं। बात न्याय और अन्याय की है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी का पलड़ा भारी है। आपको लिख के दे देते हैं सादा कागज पे कि शुभेंदु अधिकारी जी को सीएम बनाएगी बीजेपी।
जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।